बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि होम्योस्टेसिस है उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से, एक्सटर्नल में एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उनसे पहुंचने वाले हार्म से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज होता रहता है, कभी टेम्परेचर कितना है, कभी कितना हो गया, कभी वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई, कभी वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई। इस तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती रहती हैं। अगर उसके साथ इसी तरह से बॉडी में भी चेंजेस आती रहें तो वो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। अब बॉडी को उन हार्म्स से बचाने को जो कंसेप्ट है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो किस तरह से बचाया जाता है? बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो इंटरनल चीज़ों को एक्सटर्नल चीज़ों के साथ चेंज नहीं होने देता, बल्कि एक ख़ास लेवल तक उनको मेंटेन रखता है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होने देता। और इस तरह से बॉडी को एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रही होती हैं उनके हार्म से प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन किस तरह की हो सकती है? ये प्रोटेक्शन दो लेवल पर होती है, एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर और एक सेल लेवल पर। पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पर। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर तीन तरह से होती है। अगर ये वाटर एंड सॉल्ट की रेगुलेशन है तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में क्या क्या चीज़ कंट्रोल हो रही है? वाटर एंड सॉल्ट। वाटर के लेवल को डाउन नहीं होने दे रहा या ज़्यादा नहीं होने दे रहा, सॉल्ट के लेवल को एक लेवल से कम या ज़्यादा नहीं होने दे रहा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरी चीज़ जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल। अगर बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। और थर्ड पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का लफ्ज़ टेम्परेचर के लिए होता है, जैसे कि थर्मामीटर में भी आप देखते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर की रेगुलेशन। तो बॉडी के लेवल पर ये तीन काम होते हैं, या तो वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेट होते हैं और उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी से, उनको एक लेवल पे रखा जाता है, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं, और टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है तो इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और सेल के लेवल पर रेगुलेशन किस तरह से होती है? सेल के लेवल पर जो रेगुलेशन होती है वो हम उसको इंटरनल कंट्रोल एट सेल लेवल, ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको कंट्रोल एट सेल लेवल। सेल लेवल पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? सेल लेवल पर सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की लिहाज से। सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ये बहुत सारे सेल जब एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं तो उनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं। इन स्पेसिस को इंटरस्टिशियल स्पेसिस कहते हैं। इन स्पेसिस में और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में डिफरेंस होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से कंट्रोल करना है, यानी इंट्रासेलुलर